बहुत जोरों से भूख लगी हुई, थकाई भी बहुत जोरों से लगी हुई है। सोच रहा हूँ आराम कर लूं, उसके बाद आगे की बस्ती की ओर चलूंगा। ये हमारी तेरा इशारा। बेटा सूरज, इस ख्वाब को ख्वाब नहीं है, हकीकत समझना। मैं तेरी परेशानी को देख रही हूं बेटा। तेरे ऊपर बहुत जुर्म ढाया गया है बेटा। तू मेरे मंदिर के थोड़ी दूर पे लेटा है। मैं जितना बता रही हूं उतना तू कर। तू मेरे मंदिर तक तो नहीं आ सकता है। तू जहां लेटा है उस जगह की मिट्टी उठा, अपनी आंख में लगा ली, तेरे आंख में रोशनी आ जाएगी। बेटा मैं तेरे साथ हूं। मेरे मंदिर से कुछ दूर पे पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे जा। तुझे कारतूस भरा बेल्ट और एक बंदूक मिलेगी। उठा ले बंदूक, मिटा दे अपने दुश्मनों को, चुका ले अपना बदला। और आज से तेरा नाम सूरज नहीं, डाकू शंकरा होगा। आप कौन बोल रहे हैं? मैं माँ भवानी बोल रही हूँ। अरे हो माँ भवानी, ये आप क्या कह रही है कि जहाँ पर लेटा हूँ वहाँ की मिट्टी आँख में लगा लूँ, मेरी आँख में रोशनी आ जाएगी माँ? हाँ बेटा ठीक है माँ, मैं आप जैसे कह रही है वैसे ही करूँगा। तेरा कल्याण। धन्यवाद माँ, या माँ तेरा इशारा। आप जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूँगा माँ। और ये क्या कह रही है? मंदिर के बगल कारतूस भरा बेल्ट और बंदूक का बारा मुझे मिलेगा। ठीक है माँ, पहले मैं जहां लेटा हूँ वहां की मिट्टी अपनी आंख में लगाता हूँ। तेरी लीला परंपरा माँ, आपने जैसा कहा आपकी बात तो सत्य हो गई बा। और ये क्या कह रही है? मंदिर के बगल कारतूस भरा बेल्ट मुझे मिलेगा और बंदूक का बारा। ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हो वैसा करूंगा। वारे नागेश्वर, वारे प्रेमावती, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया, मेरा जीना दुश्वार कर दिया। जिस तरह से मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, आप खोर प्रेमावती, आ रहा हूं तेरे पास। यदि बात सत्य हो गई तो वादा करता हूं एक न एक दिन तुझे दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा नाम सूरज कुमार रही। आ रहा हूं, या मत तेरा इशारा। रास्ते के सारे कांटे खत्म हो गए।
अब कोई नहीं बचा, मैं हूं और हमारी जान प्रेमावती। अभी एक काटा है, सोच रहा हूं कोई अच्छा मौका मिले तो उसे भी इस घर से निकाल दो। कहां सो रही हो? सोने रही हूँ, तुम्हारी बात सुन रही हूँ। एक काम ये करिए जी, बोली कौन सी बात? देखिए यहाँ दो तरफा है। दो तरफा? हाँ, मतलब? समझ रहे हो कहाँ से कह रही हूँ? हाँ बोलना, कैसा दो तरफा? मेरे मायके का पूरा जमीन अगर यहाँ का बेच डालो, वाह, 2 हिस्से में मेरे पिताजी लगाए हैं, हाँ, और दोनों हिस्सा बेच डालो और यहाँ से निकल चलते हैं सीधा तुम्हारे यहाँ। अरे वाह मेरी सेन, वाह, अच्छी सलाह दिया। एक काम करते हैं, पूरी जमीन जायदाद बेच करते और चलते हैं अपने गांव तुलापुरा, वहाँ आराम से रहेंगे। यहाँ का पैसा मगर जो है मैं सब मेरे खाते में मेरे नाम होना चाहिए। सब है ना? सब मेरे नाम। राजी हो तो बताओ, नहीं तो मैं यहीं रहूंगी। नहीं 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा डर लगेगा, उसकी बात सुन के डर लगता है। पूरा पैसा ले लोगी? और क्या? मेरे नाम से कुछ नहीं रहेगा। अरे पागल, तुम्हारा तो तुलापुर में प्रॉपर्टी तो है ही तुम्हारा। हाँ घर वो तो जहाँ है, पे बात सही है, तुलापुर में बहुत सारी जमीन है मेरे पास। यहाँ का अगर मेरी बहन उसके नाम से पिताजी करवाए हैं। चलो ठीक है मेरी जान, अगर तुम कहती हो यहाँ की जमीन बेचकर जितना पैसा होगा सब तुम्हारे खाते में। और दुलापुर में तो 15-20 बीघे जमीन खुदी है मेरे पास। चलो चलते हैं। कभी तो आसमां से चाँद उतरे, जामे हो जा। तुम्हारे नाम की, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। कभी तो आसमां से चाँद उतरे, जाम हो जाए। हाँ बहन, लगी भूख जोरों से, ये भैया हमारे रहेंगे, बोलो भैया किसके सहारे। लगी भूख जोरों से, भैया हमारे रहेंगे, बोलो भैया किसके सहारे। नहीं रास्ता चला जा रहा है, नहीं रास्ता भैया चला जा रहा है। कहेगा कमर भैया मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है भैया, अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मेरी जान निकल जाएगी भैया। बोलिए आखिर अब किसके सहारे रहेंगे भैया।
बहन तुझे भूख लगी है ना? मेरी बात सुन बहन। घरों अरे बहना हमारी मेरी रक्षा खुद आके करेगा मुराद। तुझे भूख लगी है ना? तू चिंता न कर बहन। और सामने गांव दिखाई दे रहा है, चल उस गांव में हम दोनों खाना मांग करके खाएंगे बहन। अब तो सिर्फ हमारा रखवाला वो भगवान ही है बहन। चल मेरे साथ गांव में खाना मांग करके खाएं। भैया मुझसे रास्ता नहीं चला जाएगा भैया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है भैया। अब मैं रास्ता नहीं चल पाऊंगी भैया। तू ठीक कह रही है बहन। चलते चलते थक गए हम दोनों। चल थोड़ी देर यहीं पे आराम कर ले, उसके बाद गांव में चलेंगे बहन। आजा। Thank you.